आइए दोस्तों, IAS पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, खिलजी वंश। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कहा था किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। किसके लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आइए देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। यह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता है और जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। ये बहुत ज्यादा आता है। सिकंदर द्वितीय की सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क, यानी कि उसका मित्र और कोतवाल कौन था? अलाउल मुल्क था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अलाउद्दीन खिलजी का जो था कोतवाल कौन था? तो अलाउल मुल्क था। ठीक, किस सलाह पर अपने विचार त्याग दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किन सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपति धारण की? तो मनोपात किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आता है। तो जफर खां जो था उसका सेनापति था पहले मंगोलों की सेना में, तो वो लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक, और मलुक काफूर भी था उसका सेनापति। ठीक, दूसरा। तो अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है क्या है? राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान से थे। तो देखते हैं। ये सही है कि हाँ धन प्राप्त करना चाहता था। सही। कारण आर क्या है? यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो दक्षिण राज्यों में कब्जा थोड़ी नहीं करना चाहता था।
ठीक, तो ए सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है आपको, तो आइए देखते हैं। तो रणथंभौर तो हम्मीर देव होते, तो रणथंभौर के कौन थे? हम्मीर देव थे, तो 1 का 3 सही हो जाएगा। तो 1 में 3 कहाँ पे है? तो ये है, तो इसका मान लीजिए डी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, और किसी में ए में 3 है नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा, ए में 3। बी का हमेशा के लिए 4 रख दीजिए, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह जो पद्मिनी के पति थे। देवगिरी में राजा राय रामचंद्र थे, और गुजरात के कर्णदेव थे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, ये दक्षिण वाला इलाका, इधर वाला देखते हैं क्या है। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था, दक्षिण वाला इलाका है ये। अगला क्वेश्चन, ये 1995 में IAS प्री में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो थी, ये बताना है किसके काल में, किस सुल्तान? तो अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि अलाउद्दीन खिलजी खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? तो देखो, 2 थे यहाँ पे, देख लीजिए, एक तरीके अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों 50% लेते थे भूमि कर का। तो इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। जब नौकरी नहीं देना होता है तो कोर्ट में चले जाते हैं, साल 6 महीने लग जाता, तब होता। ठीक, तो बी और सी इसके ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने उस टाइप से क्वेश्चन ही डाल दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी तो थे ही, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, या तो एक में से कोई होता। अगला क्वेश्चन, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया, वह था कौन था? तो ये क्वेश्चन सही है, इसमें भी वही गलती कर दी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने किया था, दोनों को दे दिया है, तो ए और बी सही हो जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, यानी 50% रूप में दावा किया था? वही चीज है, आधा मतलब 50। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसमें देखो इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक नहीं दिया, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो 1 नंबर पे लिखा, उसने ट्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की। तो ये आपका सही क्वेश्चन है, मालगुजारी की है, तो पहला सही हो जाएगा। 2nd नंबर पे लिखा, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो ऐसा नहीं है, पूरी सल्तनत पे कहाँ लागू किया, तो कुछ क्षेत्रों में लागू। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, हाँ ये सही है, तो 1 और 3 सही हो, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये प्री में आया 1994 में, अलाउद्दीन खिलजी लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से नहीं की जाती थी, तो सही है। भूमि की पैमाइश करके किसानों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू थी। तो कहाँ लागू थी? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू थी। तो ये क्वेश्चन थे।
पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भूमि की पैमाइश को पूरा कर लिया था। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो एक ये है दीवान मुस्तक राज विभाग बनाया था। अगला क्वेश्चन का कथन ये है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। तो सही है, दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू होती है। कि कारण क्या कहता है आर, वह दिल्ली में अपने राजभवन की निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आर गलत है और ए सही, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला बता रहे हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। तो अलाउद्दीन खिलजी होंगे। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, मूल्य यंत्र प्रणाली है। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य यंत्र पद्धति को पहली बार लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ए सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने। तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। क्या है क्वेश्चन, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 2010 में आया है। तो अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। क्वेश्चन क्या, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी। तो सिंधु नदी, इसमें सिंध दे रहा है, कहीं कहीं ये किताबों ये विवादित क्वेश्चन, अभी इसको छोड़ दीजिए। और रावी भी है इसका ऑप्शन। ठीक, थ्योरी में रावी है, यहाँ पे ये है, तो ये नहीं समझ में आता ये होगा कि ये होगा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना कौन सा नहीं है। तो देवगिरी के शंकरदेव सही थे क्वेश्चन, वारंगल के रामचंद्र नहीं, प्रताप रुद्रदेव। ठीक, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो